रात के 1:42 पर थे। मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी, पर आरोही उसे देख नहीं रही थी। वो छत को घूर रही थी। वैसे नहीं जैसे कोई सपना देखता है, बल्कि वैसे जैसे कोई अपने ही दिमाग से हार चुका हो। पड़ोस के फ्लैट से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। नीचे सड़क पर एक ऑटो अचानक ब्रेक मारता है। पंखा बीच-बीच में अटक कर चल रहा था। सब कुछ चल रहा था, बस आरोही नहीं। उसने करवट बदली, तकिए को चेहरे पर दबाया, फिर अचानक उठ बैठी, जैसे किसी ने नाम लेकर पुकारा हो। मोबाइल उठाया, बिना सोचे, बिना समय देखे। रेडियो ऐप खुला, और ठीक उसी पल जैसे किसी ने कमरे की सारी आवाजें बंद कर दी हों। अगर आप इस वक्त सुन रहे हैं, तो शायद आप भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, नींद से झूठ बोलना। आरोही की उंगलियां मोबाइल के किनारे कसकर पकड़ लेती हैं। वो आवाज हमेशा ऐसे ही आती थी, धीमी, साफ, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे सामने वाला जानता हो कि सुनने वाला भागने वाला नहीं है। आरोही के लिए ये शो तो उसकी जरूरत बन चुकी थी। दिन में वो एक नॉर्मल लड़की थी। ऑफिस, ईमेल्स, लिफ्ट में अजनबी चेहरे, कॉफी के ब्रेक में नकली मुस्कान। पर रात में वो किसी से बात नहीं कर पाती थी, और तभी ये आवाज आती थी। शो का नाम था मिडनाइट कन्फेशंस। होस्ट अपना नाम कभी पूरा नहीं बताता था, बस ए। ना उम्र, ना शहर, ना चेहरा, बस आवाज। और शायद इसीलिए आरोही हर रात यहां लौट आती थी। उस रात कॉल लाइंस खुली। पहली कॉल, एक लड़का जो अपनी मंगेतर से झूठ बोल रहा था। दूसरी कॉल, एक औरत जो मां बनने से डर रही थी। आरोही सुनती रही, कुछ नोट नहीं किया, कुछ जज नहीं किया। फिर अचानक अगली कॉल। आरोही का दिल तेज धड़कने लगा। वो जानती थी, आज नहीं, आज वो कॉल नहीं करेगी। उसने कई बार सोचा था, पर हर बार उंगली बटन से पहले रुक जाती थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। उसने कॉल दबा दिया। लाइन कनेक्ट हुई। कुछ सेकंड तक वो कुछ नहीं बोली। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, आप बोल सकती हैं, यहां खामोशी भी सुनी जाती है। आरोही की पलकों के कोने में अजीब सी जलन हुई। वो धीरे से बोली, मुझे नींद नहीं आती। ये कहकर उसे खुद पर गुस्सा आया। इतनी सी बात के लिए कॉल? पर उधर से कोई जल्दी नहीं हुई। फिर वही आवाज। नींद अक्सर उन्हें नहीं आती जो दिन भर खुद से बचते रहते हैं। आरोही की सांस अटक गई। वो सीधी हो बैठी। आप आप ये कैसे? अनुमान है, और थोड़ा अनुभव। आरोही हंसना चाहती थी, पर हंसी नहीं निकली। उसने फोन कान से थोड़ा दूर किया, जैसे देखना चाहती हो कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। उस रात के बाद वो हर रात सुनने लगी। कभी कॉल करती, कभी नहीं, और हर बार उसे लगता जैसे ये आवाज उसे भीड़ में पहचान लेती है। एक रात वो पूछ बैठी, आप कभी अपने बारे में क्यों नहीं बताते? लाइन के उस पार कुछ कागज पलटने की आवाज आई, फिर कुर्सी के हिलने की। क्योंकि जो सुनने आता है वो जानना नहीं चाहता, वो समझा जाना चाहता है। आरोही चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया, वो इस आवाज से बातें नहीं कर रही, वो खुद से बातें कर रही है, और ये आवाज बस रास्ता बन रही है। दिन बीतते गए। आरोही अब ऑफिस से आते ही रात का इंतजार करने लगी थी। उसने कभी उसका चेहरा इमेजिन नहीं किया, कम से कम शुरू में। कभी उसे लगता आवाज का मालिक लंबा होगा, कभी लगता थोड़ा थका हुआ सा, कभी कभी बहुत अकेला। एक रात उसने कहा, आपकी आवाज से लगता है आपने बहुत कुछ खोया है। उधर से हल्की सी हंसी आई।
या बहुत कुछ कभी पाया ही नहीं। उस लाइन के बाद आरोही देर तक मोबाइल पकड़े बैठी रही। रेडियो बंद हो चुका था, पर आवाज अब भी उसके कमरे में थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस आवाज से वो धीरे धीरे जुड़ रही है, वो आवाज उसकी जिंदगी में आने वाली सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाली है और सबसे दर्दनाक भी। अगली सुबह आरोही देर से उठी। अलार्म 3 बार बज चुका था। चौथी बार उसने बिना देखे मोबाइल उठाकर बंद कर दिया। कमरे में धूप आ चुकी थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे रात अब भी वहीं अटकी हो, उस आवाज के आखिरी वाक्य पर, या बहुत कुछ कभी पाया ही नहीं। वो बाथरूम के आईने के सामने खड़ी हुई, अपने ही चेहरे को देखती रही। आंखों के नीचे हल्की सी परछाई थी, नींद की नहीं, सोच की। उसने खुद से कहा, बस एक रेडियो शो है आरोही, इतना असर क्यों कर रहा है? पर आईना कोई जवाब नहीं देता। ऑफिस में सब कुछ हमेशा जैसा था। कीबोर्ड की आवाजें, मीटिंग्स, कॉफी का हल्का करवापन। पर आज आरोही बार बार एक ही जगह अटक जा रही थी। हर बार जब कोई चुप होता, उसे लगता अब वो आवाज बोलेगी। हर बार जब कोई कुछ समझने की कोशिश करता, उसे वही लाइन याद आती, यहां खामोशी भी सुनी जाती है। लंच ब्रेक में उसकी दोस्त ने पूछा, तू ठीक है? आज बहुत लॉस्ट लग रही है। आरोही ने बिना सोचे जवाब दिया, कभी किसी की आवाज से लगाव हुआ है तुझे? दोस्त हंस दी। वॉइस क्रश? हाँ, कॉलेज में था। फिर इंस्टाग्राम पे फेस रिवील हुआ, सब खत्म। आरोही ने कुछ नहीं कहा। उसने पहली बार महसूस किया, वो नहीं चाहती कि उस आवाज का कोई फेस रिवील हो। उस रात वो जानबूझकर रेडियो देर से खोलती है। 12:15, 12:22, 12:30। जैसे खुद को साबित करना चाहती हो कि वो डिपेंडेंट नहीं है। फिर भी 12:41 पर उसकी उंगली अपने आप ऐप पर चली जाती है। आज शो की शुरुआत अलग थी। कोई लाइन नहीं, कोई भूमिका नहीं, सीधे वही आवाज, आज कुछ कहने का मन नहीं है। एक पल का सन्नाटा। फिर, अगर आप सुन रहे हैं तो शायद यही काफी है। आरोही के होठ अपने आप हल्के से मुस्कुरा गए। उसे नहीं पता क्यों, पर यह सुनकर उसे सुकून मिला, जैसे किसी ने कह दिया हो, आज तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। कॉल्स कम थीं उस रात। जो भी फोन करता, वो ज्यादा बोलने नहीं देता, बस सुनता। बीच बीच में सिर्फ सांसों की आवाज आती। आरोही ने देखा, आज उसके अंदर कॉल करने की हिम्मत ज्यादा थी। उसने कॉल लगाया। लाइन कनेक्ट हुई। इस बार वो चुप नहीं रही। आज आप अलग लग रहे हैं। उधर से कोई हैरानी नहीं। आप भी। एक पल का सन्नाटा। फिर, अगर आप सुन रहे हैं तो शायद यही काफी है। आरोही के होठ अपने आप हल्के से मुस्कुरा गए। उसे नहीं पता क्यों, पर यह सुनकर उसे सुकून मिला, जैसे किसी ने कह दिया हो, आज तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। कॉल्स कम थीं उस रात। जो भी फोन करता, वो ज्यादा बोलने नहीं देता, बस सुनता। बीच बीच में सिर्फ सांसों की आवाज आती। आरोही ने देखा, आज उसके अंदर कॉल करने की हिम्मत ज्यादा थी। उसने कॉल लगाया। लाइन कनेक्ट हुई। इस बार वो चुप नहीं रही। आज आप अलग लग रहे हैं। उधर से कोई हैरानी नहीं। आप भी। आरोही ठिठक गई। मैं कैसे? आप आज सवाल नहीं छुपा रही। आरोही ने हल्की सांस ली। आप थके हुए लगते हैं। कुछ सेकंड। फिर, कभी कभी थकान आवाज में नहीं, खामोशी में उतर जाती है। आरोही ने आंखें बंद कर ली।
तो आज आप क्यों ऑन एयर आए? इस बार जवाब देर से आया, बहुत देर से। क्योंकि अगर आज नहीं आया तो शायद कभी नहीं आता। आरोही का दिल अजीब सा भारी हो गया। आप जा रहे हैं? एक हल्की सी हंसी। आप सवाल जल्दी समझ लेती हैं। उस रात कॉल कटने के बाद आरोही बहुत देर तक छत की तरफ देखती रही। उसने पहली बार रेडियो बंद नहीं किया, बस आवाज कम कर दी, जैसे डर हो कि अगर बंद कर दिया तो कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में एक बदलाव साफ था। आवाज अब भी वही थी, पर शब्दों में हल्की सी दूरी आ गई थी, जैसे कोई अलविदा बोलना सीख रहा हो। एक रात आरोही ने सीधे पूछ लिया, अगर मैं आपको असल में मिलूं तो क्या आप वही होंगे जो मैं सुनती हूं? दूसरी तरफ लंबी खामोशी, इतनी लंबी कि आरोही को लगा लाइन कट गई है। फिर, आप क्या देखना चाहेंगी? आरोही ने बिना सोचे कहा, सच। उस आवाज में पहली बार कुछ टूटता हुआ सा लगा। सच अक्सर उम्मीद जैसा नहीं होता। मुझे पता है। नहीं। आवाज अब धीमी थी। आपको नहीं पता। उस रात के बाद आरोही को यकीन हो गया, यह सिर्फ एक शो नहीं है और वो सिर्फ एक लिसनर नहीं है। ये रिश्ता नामहीन था, चेहरा विहीन था, पर हल्का नहीं था। और कहीं ना कहीं दोनों ये जानते थे। उसके बाद की रातें आरोही के लिए अलग तरह से गुजरने लगीं। अब वो रेडियो सुनते हुए कोई और काम नहीं करती थी। ना स्क्रोल, ना मैसेज, ना नोट्स, बस सुनती थी। जैसे डर हो कि अगर ध्यान भटका तो आवाज कुछ ऐसा कह देगी जो वो मिस नहीं कर सकती। एक रात शो शुरू होने से पहले आरोही ने पहली बार देखा, रेडियो ऐप पर लास्ट वीक ट्रेंडिंग शोज में मिडनाइट कन्फेशंस ऊपर था। उसका दिल हल्का सा सिकुड़ा। तो ये सिर्फ मेरा नहीं है, उसने सोचा। उसी पल आवाज ऑन एयर आई। कभी कभी हमें लगता है कोई चीज सिर्फ हमारी है और वही चीज सबसे ज्यादा सबकी होती है। आरोही चौंक गई। उसने मोबाइल को कान से दूर किया, फिर वापस लगाया। ये कोइंसिडेंस है, उसने खुद से कहा, पर दिल नहीं माना। उस रात उसने कॉल नहीं किया, बस सुना। एक लड़की ने कॉल करके कहा उसे लगता है उसका बॉयफ्रेंड उसे समझता नहीं। आवाज ने पूछा, आप समझे जाने के लिए बोलती हैं या सुने जाने के लिए? लड़की चुप हो गई, आरोही भी। एक और कॉल आया। एक आदमी जिसकी शादी को 10 साल हो चुके थे, पर वो अब भी किसी और के बारे में सोचता था। आवाज ने सिर्फ इतना कहा, कुछ रिश्ते पूरे होकर भी अधूरे रहते हैं। आरोही की उंगलियां अपने आप मोबाइल के किनारे और कस गईं। ये आदमी हर किसी की कहानी इतनी सही कैसे पकड़ लेता है? अगले दिन ऑफिस में आरोही ने पहली बार रेडियो स्टेशन का नाम गूगल किया। पेज खुला, पुरानी तस्वीरें, आरजे की टीम, पर एक ही नहीं था। न फोटो, न प्रोफाइल, सिर्फ एक लाइन, होस्ट प्रिफर्स अनोनिमिटी। आरोही को अजीब सी राहत मिली और उसी के साथ थोड़ा डर भी। उस रात उसने कॉल किया। लाइन कनेक्ट होते ही वो बोली, आप कभी अपना नाम क्यों नहीं बताते? आवाज में कोई झिझक नहीं थी। नाम चीजों को आसान बना देता है और कुछ रिश्ते आसान होने के लिए नहीं होते। आरोही को हंसी आ गई। आप हर सवाल को फिलॉसफी में बदल देते हैं। उधर से हल्की सी मुस्कान की आवाज आई, क्योंकि सीधे जवाब अक्सर झूठे होते हैं। आरोही ने धीरे से कहा,
तो फिर भी आप मुझे क्यों पहचान लेते हैं? इस बार जवाब बहुत धीरे आया। क्योंकि आप वही नहीं पूछती जो पूछना चाहती हैं। आरोही की पलकों के नीचे कुछ चुप सा गया। उस रात के बाद उसने खुद को कई बार ये सोचते हुए पाया, अगर ये आवाज कभी अचानक बंद हो गई तो? अगर एक रात रेडियो खुले और कोई और बोले? उस विचार से उसका सीना भारी हो जाता। एक शाम घर लौटते हुए लिफ्ट में बिजली चली गई। अंधेरा। 4 लोग थे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आरोही ने महसूस किया उसे घबराहट नहीं हो रही थी। उसने आंखें बंद की और पहली बार उस आवाज को अपने बिना रेडियो के याद किया। यहां खामोशी भी सुनी जाती है। लिफ्ट चालू हुई, पर वो लाइन उसके अंदर अटक गई। उस रात शो के अंत में आवाज ने कुछ अलग कहा। कुछ लोग सिर्फ आवाज होते हैं किसी की जिंदगी में, और कुछ लोग आवाज बनने से डरते हैं। आरोही ने बिना सोचे कॉल किया। आप किस में आते हैं? इस बार बहुत लंबी खामोशी थी। फिर, मैं उस सच में आता हूं जिसे देखना आसान नहीं। आरोही ने आंखें बंद कर लीं। और अगर कोई वो सच देख ले? आवाज थोड़ी भारी हो गई। तो शायद वो आवाज हमेशा के लिए खो जाए। आरोही ने कुछ नहीं कहा। उस रात पहली बार उसकी आंखों से बिना किसी वजह आंसू बह निकले। और कहीं बहुत दूर रेडियो स्टेशन के एक छोटे से कमरे में एक आदमी माइक के सामने बैठा था। आंखों पर काला चश्मा, हाथ पास रखी सफेद छड़ी को हल्के से छूते हुए। और उसने माइक ऑफ करते हुए धीरे से कहा, अब ज्यादा देर नहीं। रात के 2:30 बज रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी। बस खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की पीली सी रेखा फर्श पर फैली हुई थी। आरोही करवट बदलती है, फिर से तकिया उलटती है, फिर से। नींद आज फिर उसके पास नहीं आई थी। मोबाइल स्क्रीन ऑन होती है, वही रेडियो ऐप, वही शो, वही समय। लेकिन आज आज आरोही ने प्ले बटन नहीं दबाया। उसकी उंगलियां स्क्रीन के ऊपर रुकी रहीं, जैसे किसी पुराने जख्म को छूने से पहले हाथ रुक जाता है। आज मत सुनो। उसने खुद से धीमे में कहा। आज नहीं। लेकिन दिल दिल ने कब किसी की सुनी है? हेलो डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं मिडनाइट कन्फेशंस। वही आवाज, गहरी, थोड़ी थकी हुई और अजीब सी तरह से अपनी। आरोही ने आंखें बंद कर ली। रेडियो के उस पार। आज का शो थोड़ा अलग होगा। उस लड़के की आवाज में आज कुछ टूटा सा था। आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज मैं बस सुनूंगा। आरोही का दिल धक से रह गया। उसे नहीं पता क्यों, पर ऐसा लगा जैसे ये लाइन उसके लिए कही गई हो। कभी-कभी सबसे ज्यादा शोर हमारे अंदर होता है और बाहर की चुप्पी हमें डराने लगती है। आरोही की उंगलियां अनजाने में चादर को मसलने लगीं। उसकी आंखों के सामने वही दिन घूम गया। कैफे की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। कॉफी ठंडी हो चुकी थी। वो सामने बैठा था। हां, वही लड़का, पर वही नहीं। आरोही की कल्पनाओं में उसकी आवाज का चेहरा अलग था। शांत, आत्मविश्वासी, मुस्कुराता हुआ। लेकिन सामने बैठा इंसान बार-बार पानी पी रहा था, आंखें झुकी हुई, हाथ हल्के से कांपते हुए। तुम आरोही हो? उसने पूछा था। आवाज वही थी, लेकिन शब्द आज बोझिल थे। हाँ। आरोही ने जवाब दिया था, बस एक शब्द, पर उसके अंदर 1000 सवाल थे। ये वही है, या मैं किसी और से प्यार कर बैठी थी?
उसने उसके चेहरे की हर डिटेल पकड़ने की कोशिश की। हल्की दाढ़ी, थकी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो कोशिश लग रही थी। मैं वैसा नहीं हूं जैसा रेडियो पर लगता हूं, वो अचानक बोल पड़ा था। आरोही चौंक गई थी। रेडियो पर मैं बोलता हूं, असल जिंदगी में मैं ज्यादातर चुप रहता हूं। कॉफी कप की चम्मच टकराई थी। छोटी सी आवाज, पर आरोही के दिल में जैसे कुछ टूट गया। वापस वर्तमान में रेडियो पर उसकी आवाज जारी थी। कुछ लोग आवाजों में घर ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग घर में रहकर भी बेघर रहते हैं। आरोही की पलकों के कोने गीले हो गए। तुम्हें क्या हुआ है आज? उसने फुसफुसाकर कहा, जैसे वो सच में उसे सुन सकता हो। शो के बीच कॉल सेगमेंट। अगर कोई सुन रहा है और कुछ कहना चाहता है तो लाइन खुली है। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पहले कभी कॉल नहीं किया था, कभी हिम्मत नहीं हुई। आज उंगलियां खुद ब खुद नंबर डायल करने लगीं। हेलो, वही आवाज, लेकिन आज बिल्कुल पास। आरोही की सांस अटक गई। हेलो। उसकी आवाज कांप गई। आप बोलिए, वो बोला। नरमी थी, लेकिन पहचान नहीं। उसे नहीं पता ये वही लड़की है। मैं बस ये कहना चाहती थी आरोही रुकी। कि कभी-कभी आवाज़ से प्यार होना बहुत भारी पड़ जाता है। रेडियो स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड, फिर उसकी आवाज आई, धीमी। क्यों? आरोही ने आंखें बंद कर लीं। क्योंकि आवाज़ हमें वो दिखा देती है जो शायद इंसान खुद भी नहीं होता। स्टूडियो के उस पार वो कुर्सी पर सीधा बैठ गया। हाथ से हेडफोन ठीक किया। आपने किसी से ऐसे प्यार किया है? उसने पूछा। आरोही मुस्कुराई, आंसू के साथ। हाँ, और वो इंसान आज भी हर रात रेडियो पर बोलता है। उसकी सांस रुक गई। नाम? उसने फुसफुसाकर पूछा। आरोही ने जवाब नहीं दिया, बस कॉल काट दी। सन्नाटा। दोनों तरफ रेडियो पर गाना चलने लगा और आरोही छत को घूरती रही। क्या क्लोजर यही है या ये सिर्फ शुरुआत है? कुछ दिन बीते। आज फिर रात के 2:30 बज रहे थे। आरोही कमरे में अकेली बैठी थी, मोबाइल स्क्रीन उसके हाथ में, लेकिन रेडियो शो ऑफ एयर था। एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे पूरा शहर भी उसकी सांस सुन रहा हो। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि हर बीट उसके कानों में गूंज रही थी। अगर तुम सच में मुझे ढूंढ रही हो, वो एको अब भी उसके कानों में रह गया था। आरोही ने आंखें बंद की, यादें उमड़ आईं। पहली रात जब उसने शो सुना था, वो आवाज ने रोने नहीं दिया, बल्कि उसे महसूस करवा दिया कि उसके अंदर भी कोई घर है। कुछ लोग सिर्फ आवाजों में घर ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग घर में रहकर भी बेघर रहते हैं। उस वाक्य ने उसे बता दिया कि प्यार सिर्फ हाथों और चेहरों में नहीं, कुछ एहसासों में भी होता है। मोबाइल अचानक वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। आरोही ने हिम्मत जुटाकर उठाया। सन्नाटा। फिर वही आवाज, धीमी, गहरी और बहुत फेमिलियर। आरोही, तुम सुन रही हो ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैं वो हूं जिसकी आवाज तुमसे मिली थी, लेकिन मैं जिंदा नहीं हूं। आरोही का हाथ कांप गया, दिल जैसे कहीं टूट गया। मैं शो पर हर रात सिर्फ इसलिए बोलता था ताकि किसी को महसूस हो कि वो अकेला नहीं है। और तुम पहली थी जिसने मुझे सच में सुना।
आरोही ने आंखें बंद कर ली। सांसें रुक सी गईं। वो समझ गई कि जो प्यार उसने महसूस किया वो इंसान के लिए नहीं था, वो एहसास के लिए था। अगली सुबह आरोही ने रेडियो नहीं खोला, बस खिड़की खोली। सूरज की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ी। वो मुस्कुराई। अकेलापन अब उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। कुछ प्यार हमारे लिए नहीं होता, कुछ आवाज़ें सिर्फ हमें जिंदा रखने आती हैं, और कुछ एहसास हमेशा हमारे अंदर गूंजते रहते हैं। आरोही ने गहरी सांस ली, मोबाइल अपनी जगह रखा और पहली बार उसने खुद को पूरी तरह से जीता हुआ महसूस किया। लेकिन जैसे ही वो खिड़की बंद करने लगी, उसके मोबाइल ने फिर से वाइब्रेट किया। स्क्रीन ब्लैंक, अननोन नंबर, और उसके कानों में वही एको गूंजा, कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती। आरोही की आंखों में आश्चर्य और हल्की मुस्कान मिली, और कहानी वहीं खत्म हुई जहां एहसास, याद और रहस्य हमेशा के लिए साथ रहते हैं।